हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी। देखो दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको परसेंटेज के बेसिक कंसेप्ट बताए थे। परसेंटेज का क्या कंसेप्ट है और क्वेश्चंस में हम उनको किस तरीके से अप्लाई करते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो मैं सजेशन दूंगा कि आप पिछली वीडियो देखिए और परसेंटेज के बेसिक कंसेप्ट को समझिए। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो मिक्स क्वेश्चंस होते हैं परसेंटेज के, जैसे परसेंटेज का कुछ कंसेप्ट रेशो एंड प्रोपोर्शन वाले चैप्टर में भी लगता है, परसेंटेज का कुछ कंसेप्ट प्रॉफिट एंड लॉस वाले चैप्टर में भी लगता है। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाए तो उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग कैसे टैकल करेंगे। ठीक है, एग्जाम नज़दीक है, जितना भी काम आपको दिया जाता है, जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ उसे आप साथ के साथ देख लिया करो और उसमें जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनको अपने आप भी ट्राई किया करो। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हम सीधे क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चंस क्या दिया है। पहला क्वेश्चन दिया है कि एक कॉलेज में छात्र और छात्राओं का अनुपात 3:2 है। एक कॉलेज है, उसमें कुछ लड़के हैं कुछ लड़कियां हैं जी। ठीक है, इनका जो रेशो है वो दे दिया है 3:2, 3:2 का अनुपात दे दिया है। ठीक है, हमसे ये दिया है आगे कि 20% छात्र और 25% छात्राएं वयस्क है। वयस्क का मतलब होता है एडल्ट, राइट, एडल्ट। तो कितने प्रतिशत है, 20% एडल्ट है लड़के और 25% लड़कियां एडल्ट है। ठीक है, अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो मैंने उसमें आपको एक बात बताई थी कि परसेंटेज की एक फ्रैक्शन वैल्यू होती है। परसेंटेज की एक फ्रैक्शन वैल्यू होती है। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5, 20×5, 1/5। और 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/4। ठीक है, कल मैंने आपको पिछली वीडियो में एक बात बताई थी कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना और फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना, ये आपको आना चाहिए, राइट। तो 25% को मैंने फ्रैक्शन में लिख लिया 1/4। इससे क्या होता है कि इससे आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। अर्थमेटिक देखो, अर्थमेटिक में अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना चाहते हो तो आपको अर्थमेटिक का कंसेप्ट आना चाहिए और अर्थमेटिक की कैलकुलेशन आपको अच्छे से आनी चाहिए। इन दो चीज़ों को अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आपका एग्जाम आराम से निकल जाएगा। ठीक है, तो 20% को मैंने 1/5 कहा, 25% को मैंने 1/4 कहा। अच्छा, इनको जो रेशो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 3:2 दे रखा है। अगर मैं दोनों क्वांटिटी में 10 की मल्टीप्लाई कर लूं, यानी इसको 30 बना दूं इसको 20 बना दूं, क्या रेशो पे कोई फर्क पड़ेगा, क्या रेशो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी ये 3:2 ही रहेगा, 3:2 ही रहेगा, राइट। अब उसने कहा कि ये जो एडल्ट है ये इस 30 का 1/5 है, यानी इनकी टोटल वैल्यू कितनी है, 30 का 1/5 यानी कि 5×6 30, यानी कि 6 लोग एडल्ट है भाई, 6 लोग एडल्ट है, 6 लड़के एडल्ट है। लड़कियां कितनी एडल्ट है, 20 का 1/4, 4×5 5 लड़कियां एडल्ट है। हमसे सवाल में पूछा है नॉट एडल्ट कितने हैं, तो नॉट एडल्ट यानी जो वयस्क नहीं है वो कितने हो गए। देखो, 30 लड़के थे, उसमें से 6 तो एडल्ट है, तो कितने एडल्ट नहीं होंगे, 30 में से 6 गए, 24 एडल्ट नहीं होंगे लड़के। लड़कियां कितनी एडल्ट नहीं होगी, 20 लड़कियां थी, उसमें से 5 तो एडल्ट है, तो कितनी नहीं होगी, 20 में से 5 गए, 15 लड़कियां एडल्ट नहीं होगी। ठीक है, अब हमसे पूछा कि ओवरऑल सभी स्टूडेंट का कितना प्रतिशत बैठता है ये, तो इन सबको जोड़ दो, 5 और 4 9, 2 और 1 3, और ओवरऑल स्टूडेंट कितने हैं, 30 और 20 50, 30 और 20 50, इनका परसेंटेज निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 50 दूनी 100 होगा, 39 दूनी 78, तो 78% स्टूडेंट ऐसे हैं जो एडल्ट नहीं है। सवाल समझ में आया ना सभी को। देखो, ये रेशो है, ये इनका एडल्ट दे रखा था कि इतने परसेंटेज लोग एडल्ट है, तो मैंने रेशो में 10 की मल्टीप्लाई कर ली दोनों साइड। ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। ठीक है, अगर मैं 3 का 1/5 निकालता तो पॉइंट में वैल्यू आती, ये 0.6 होता, ये 0.5 होता, राइट। फिर आपको कैलकुलेट करने में दिक्कत आती, तो मैंने 30 और 20 बना लिया इनको, 5×6 30 और 20, 4×5 20, तो ये तो आगे जो एडल्ट है। हमसे पूछा जो एडल्ट नहीं है, अगर ये 30 में से 6 लोग एडल्ट है तो 24 कैसे होंगे, जो एडल्ट नहीं होंगे। अगर ये 5 एडल्ट है तो 20 में से 5 जाकर के 15 ऐसे होंगे जो एडल्ट नहीं होंगे। टोटल कितने होंगे, टोटल 39 होंगे, कितने में से, 50 में से, तो इनका परसेंटेज निकालेंगे, गुणा 100 करके 78%। बोलो, क्लियर है जी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं अब।
अगले सवाल हमसे ये कहता है कि किसी स्कूल के लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या के अनुपात 4:1 है। देखो एक तरफ लड़के दे रखे हैं, एक तरफ लड़कियां दे रखी है, रेशो उनका 4:1 है भाई, ठीक है, 4:1 है। यदि लड़कों को 75% और लड़कियों के 70% को छात्रवृत्ति मिलती है तो उन विद्यार्थियों का प्रतिशत जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। 75% वे हैं जिनको छात्रवृत्ति मिलती है, स्कॉलरशिप मिलती है। ये वे लोग हैं जिनको स्कॉलरशिप मिलती है, ठीक है। लड़कों में 75% को स्कॉलरशिप मिलती है और लड़कियों में 70% को स्कॉलरशिप मिलती है, ठीक है। तो इनकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी बताओ मुझे। 25 से 75, 25 का 100, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/4। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 7/10, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर लूँ, क्या रेशो में चेंज हो जाएगा? क्या बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। अब 40 का 3/4 कितना हो गया 30। तो 40 में से 30 लोग ऐसे हैं जिनको स्कॉलरशिप मिलती है। 10 से 10 खत्म हो गया 7। 10 में से 7 लोग ऐसे हैं, 10 में से 7 लड़कियां ऐसी हैं जिनको स्कॉलरशिप मिलती है। हमसे पूछा जिनको नहीं मिलती। अच्छा अगर 40 में से 30 को मिलती है तो कितने को नहीं मिलती? 10 को नहीं मिलती, 10 को स्कॉलरशिप नहीं मिलती। 10 में से अगर 7 को स्कॉलरशिप मिलती है तो कितने ऐसे हैं जिनको नहीं मिलती? 3 लड़कियां ऐसी है जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती, ठीक है। हमसे ये पूछा है सवाल में कि उन विद्यार्थियों का प्रतिशत जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती। तो टोटल कितने विद्यार्थी है ये? 10 और 3 13 विद्यार्थी है टोटल। पूरी क्लास में टोटल कितने विद्यार्थी है? 50। इनका परसेंटेज निकालना है, 100 की मल्टीप्लाई कर दो। 50 दूनी 100, 13 दूनी 26। तो 26% विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती। क्लियर है भाई? बोलो ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अब अगला सवाल क्या कहता है? देखो बड़ी बेसिक सी चीज़ है, अगर आपने कंसेप्ट को अच्छे से समझ लिया तो आप क्वेश्चंस को आराम से कर जाओगे। ये सवाल आपके 30-30, 40-40 सेकंड में भी हो जाएंगे। लेकिन मेरा जो टारगेट है, मैंने आपको एक वीडियो में एक दिन समझाया भी था कि अगर आपको एसएससी पार करनी है तो 25 मिनट में 25 सवाल आपको करने पड़ेंगे। यानी एक सवाल के लिए आपको 1 मिनट मिलेगा। और ये सवाल 30 से 40 सेकंड में अगर हो जाएंगे तो भी हमारे पास 20 सेकंड का टाइम तो फिर भी बचा रहेगा, ठीक है। तो 1 मिनट में हम जो है सवाल को कर सकते हैं, बस इतना स्ट्रॉन्ग हमें होना है। अगले सवाल में कहा है कि किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% अधिक है। यानी एक तरफ लड़के हैं, एक तरफ लड़कियां हैं। 20% का मतलब होता है 1/5। अगर लड़के 5 है तो लड़कियां 6 हैं, क्योंकि ये कहा है कि 20% अधिक है। देखो 20% मतलब 1/5। मैंने आपको बताया था ये आपकी शुरुआती वैल्यू होती है, ये उसके बाद होएगी फाइनल वैल्यू। तो अगर 5 लड़के हैं तो 5 में 1 जोड़ देंगे, यानी कि 6 लड़कियां हैं, ठीक है। 20% अधिक मतलब 6 लड़कियां हैं, ठीक है। आगे सवाल में कहा कि यदि इस कक्षा में कुल 66 विद्यार्थी है, यदि कक्षा में 4 और लड़कियां भर्ती कर ली जाए तो लड़के और लड़कियों की संख्या का क्या अनुपात होगा? अच्छा टोटल कितने विद्यार्थी है जी? 66। रेशो के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग टोटल कितने विद्यार्थी है? 6 और 5 11, टोटल 11 विद्यार्थी है। अब 11 जो है हमारे अकॉर्डिंग है, सवाल के अकॉर्डिंग वो 66 है। तो 11 की वैल्यू 66 के बराबर, 1 की वैल्यू 6 के बराबर, एक यूनिट की वैल्यू 6 के बराबर। तो अगर 1 6 के बराबर तो 5 किसके बराबर? 5 6 30, यानी उस क्लास में लड़के हैं जी 30। अगर 1 यूनिट 6 के बराबर तो 6 यूनिट किसके बराबर? 6 6 36, उस क्लास में लड़कियां है जी 36, ठीक है। अब कहा है सवाल में यदि क्लास में 4 लड़कियां और शामिल कर दी जाए, अगर आप इसमें 4 लड़कियां और शामिल कर दोगे तो लड़के तो 30 ही रहेंगे, लड़कियां 40 हो जाएगी। और इनके बीच रेशो पूछा है, तो रेशो तो और सिंप्लीफाई कर दो इसे 10 से डिवाइड करके दोनों क्वांटिटी को, तो रेशो आ जाएगा हमारा 3:4। कितना आ जाएगा? 3:4, ठीक बात है। अगला सवाल देखते हैं अब क्या कहता है। बहुत अच्छे से मैं वीडियो को समझा रहा हूँ, हर एक क्वेश्चंस को ध्यान से समझो, ठीक है। वीडियो स्किप करके मत जाना। वीडियो अगर आप स्किप करके जाओगे तो आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे जो आगे क्वेश्चंस आने वाले हैं, राइट।
तो अगला क्वेश्चन ये कहता है कि किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का जो रेशो है वो 3:2 है। ये लड़के हैं, ये लड़कियां हैं, इनका जो रेशो है वो 3:2 है। आगे सवाल में कहा है कि यदि 20% लड़के और 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले विद्यार्थी है तो उन विद्यार्थियों का प्रतिशत जो छात्रवृत्ति नहीं लेते हैं। ठीक है, तो देखो 20% का मतलब होता है, ये स्कॉलरशिप लेने वाले हैं, 20% का मतलब होता है 1/5। 30% लड़कियां ऐसी है जो छात्रवृत्ति लेती है, तो 30% का मतलब होता है जी 3/10। अगर मैं इन दोनों में 10 की मल्टीप्लाई कर लूँ तो 5 छंग 30, 6 को मिलती है। ये 10 दूनी 20, 2 तिया 6 को मिलती है। ठीक है, 10 दूनी 20, 2 तिया 6 को मिलती है। 30 में से 6 को स्कॉलरशिप मिल रही है, इसका मतलब ये हो गया कि 24 को नहीं मिल रही है। 20 में से 6 को मिलती है, इसका मतलब ये हो गया कि 14 को नहीं मिल रही है। टोटल कितने हो गए? ये 4 4 8 2 1 3। ठीक है, और टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 15 की परसेंटेज निकालनी है इंटू 100। 50 दूनी 100 और 38 दूनी 76% ऐसे विद्यार्थी है जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है। बोलो क्लियर है? अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? अगले सवाल में दिया है कि रमा के खर्चे और बचत में 5:3 का अनुपात है। देखो, अगर खर्चा है और ये बचत है तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो वो किसके बराबर होगा? वो उनकी इनकम के बराबर होगा, उसकी आय के बराबर होगा। राइट, इनकम के बराबर हो जाएगा। अब जो उसकी बचत और खर्चे का जो अनुपात दे रखा है, खर्चे और बचत का उल्टा करके दिया है। खर्चे और बचत का अनुपात दिया है 5:3। 5:3। तो आय कितनी रही होगी उसकी? 5 और 3 8 रह गई होगी भाई। अगर 5 खर्चा है 3 बचत है तो आय कितनी हो गई होगी? 8 हो गई होगी। ठीक है, अब उसने कहा यदि उसकी आय में 12% और खर्चे में 15% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी बचत में टोटल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? अच्छा जी, आय में कर रहा है वो 12% की वृद्धि। इस 8 में ना वो 12% ऐड कर रहा है भाई, 12% वो ऐड कर रहा है। राइट, यानी कि इसमें जो है वो 12% ऐड कर रहा है। तो टोटल 8 कितने हो गए? 12 8 96। यानी वो टोटल जो है 96% बढ़ा देता है उसकी सैलरी। उसकी सैलरी वो 96% बढ़ा देता है। यानी अगर मैं 100 पे बात करूं, इन तीनों की अगर मैं 100 पे बात करूं तो यानी कि 100 पे पहले उसे 8 रुपये मिलते थे, अब उसे 100 पे 96 रुपये मिलेंगे। ठीक है, 12% बढ़ा दिया तो। फिर आगे सवाल में कहा है कि उसके खर्चे में 15% की वृद्धि की जाए। ये रहा खर्चा, इसमें 15% की आप वृद्धि करोगे तो 15 5 75, 75 की वृद्धि कर दोगे। ठीक है, 75 की इंक्रीमेंट कर दोगे। बचत में कितनी वृद्धि हुई है? तो 96 में से 75 घटाओ, 6 में से 5 गया 1, 9 में से 7 गए 2, 21 की वृद्धि हुई है। ठीक है, 21 की। अब ये 21 इन तीनों पे हुई है, 3 से सब भाग दे देंगे, 3 7 21, यानी कि ओवरऑल 7% की वृद्धि हो जाएगी उसकी बचत में। 7% की वृद्धि हो जाएगी उसकी बचत में। ठीक है ना, तो इस तरीके से सवाल आप सोल्व करोगे। आगे देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। ए बी से 40% अधिक है। एक ए है, एक बी है। राइट, ए बी से 40% अधिक है। अगर बी 100 है तो ए 140 है भाई। ठीक है, 40% अधिक है। बी सी से 20% कम है, तब ए और सी का अनुपात बताओ क्या होगा? बी और सी, बी सी से 20% कम है। देखो इस चीज़ को समझो एक बार। पहले हम एक रेशो बना लेते हैं इन तीनों के बीच में, ए रेशो बी रेशो सी। ठीक है, ए रेशो बी रेशो सी। ए बी से 40% अधिक है। अगर बी 100 है तो ए कितना होगा? 140 होगा। पहली बात। दूसरी बात ये कहा है कि बी सी से 20% कम है। अगर सी 100 है तो बी भाई 80 होगा।
ठीक है, इनके बीच ये रेशो बना। अब हमें क्या करना है, b की वैल्यू सेम बनानी है। b की वैल्यू क्या करनी है, सेम बनानी है। तो सेम बनाने के लिए मैं जिस नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा उसी नंबर से तीनों में मल्टीप्लाई करनी है, तो तीनों का एक रेशो निकल के आ जाएगा, राइट। तीनों का एक रेशो निकल के आ जाएगा। तो ये कैसे होगा, अगर मैं इसमें अगर मैं जो है 5 की मल्टीप्लाई कर दूं इस पूरी इक्वेशन में, और इसमें अगर मैं 4 की मल्टीप्लाई कर दूं, इसमें मैं 5 की मल्टीप्लाई कर दूं, इसमें मैं अगर मैं 4 की मल्टीप्लाई कर दूं, तो 14 चौका 56, ये तो बन गया 560, और ये रेशो कितना हो गया भाई 400, ठीक है। इसमें मल्टीप्लाई करो 8 पंजे 40, ये भी 400, और ये कितना हो गया भाई 500। इसका मतलब ये होगा कि ए रेशो बी रेशो सी में जो रेशो बना है वो बना है 560 रेशो 400 रेशो 500 का। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। हमसे सवाल में कहा कि ए रेशो सी क्या है, ये रहा ए और ये रहा सी, तो ए और सी का जो रेशो है वो है 560 रेशो 500। आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये 0 से 0 ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, 0 से 0 ख़त्म हो जाएगा। और इसको अगर आप काटते हो तो ये कितना हो जाएगा, 2 से काट लो आप इसको, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 और ये 25, तो रेशो आ जाएगा भाई 28 रेशो 25, 28 रेशो 25, ठीक है भाई। तो इस तरीके से सवाल करने हैं, ये ऐसे सवाल कंफ्यूजिंग होते हैं थोड़े से, इनका तीनों का रेशो इक्वल कर लो, राइट। अब अगला सवाल देखते हैं, अगले सवाल में क्या कहता है। तो सवाल है कि दो संख्याओं का अंतर, इनका अंतर है 1660, x माइनस वाई कितना है 1660। इसमें से मैंने एक संख्या x मान ली है, एक y, इनका अंतर है 1660, राइट। एक संख्या का 6 सही 1/2%, दूसरी संख्या के 8 सही 1/2%। एक संख्या का 6 सही 1/2% का मतलब है 2 छिक्की 12 और 1 13/2%। दूसरी संख्या के 8 सही 1/2 का मतलब है 17/2%, राइट, 17/2% के बराबर है। तो छोटी संख्या बताओ क्या होगी। छोटी संख्या, देखो एक बात तो बताओ, ये छोटी संख्या तो है क्योंकि इसमें तो 13/2% है। वैसे गुणा है तो 2 से 2 कटी जाएगा, तो पहली संख्या तो होगी 13x, या ऐसे लिख लो x इंटू 13%। दूसरी संख्या होगी भाई y इंटू 17%। तो जाहिर सी बात है इसमें 13 की मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये तो छोटी संख्या है। इसमें 17 की मल्टीप्लाई हो रही है, ये बड़ी संख्या है। अच्छा, अगर मैं 17 में से 13 ये परसेंटेज घटा दूं, ये घटा दूं तो कितना आएगा, 4 आएगा ना, 4%। और यहाँ भी तो ये अंतर ही दे रखा है, तो 4% की वैल्यू कितनी हो गई, 1660 हो गई। 4% की वैल्यू 1660 हो गई। एक की कितनी हो गई, एक की हो गई जी 4 चौक 16 और 15 चौक के 60, 415 हो गई। एक यूनिट की वैल्यू होगी 415। हमसे ये पूछा है कि छोटी संख्या कौन सी है, ये है छोटी संख्या जिसमें आप 13 की मल्टीप्लाई करोगे। तो 415 में आप 13 की मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। कितना होगा, 13 पंजे 65, 6 बच गए, 13 एकम 13 और 6 19, 1 बच गया, और 13 चौका 52 और 1 53। तो 5395 भाई, 5395 छोटी संख्या है। और अगर आपसे बड़ी संख्या पूछता, तो सपोज करो इसी सवाल में आपसे बड़ी संख्या पूछता, तो क्या करते, इसमें 17 की मल्टीप्लाई कर लेते, तो 415 इंटू 17 आंसर आ जाता आपका, ठीक है, कर लेना इसको। अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में हमसे क्या कहता है, एक संख्या पहले 20% कम की जाती है, एक संख्या पहले 20% कम की जाती है, फिर इस कम की हुई संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है। परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है, तो मूल संख्या असल में क्या है। देखो, जब आप किसी चीज़ में 20% कम करोगे या 20% ज़्यादा करोगे, तो असल में वो जो है 4% कम हो जाएगी। ये बात तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी, वो 4% कम हो जाएगी। तो हमारे अकॉर्डिंग वो 4% कम हुई है, लेकिन सवाल ये कहता है कि वो मूल संख्या से 20 कम हो गई है। तो 4% की वैल्यू 20 के बराबर, 1% की वैल्यू किसके बराबर, 5 के बराबर, 1% की वैल्यू 5 के बराबर। तो मूल संख्या बताओ। अब 1% 5, तो 100% पे बात करेंगे तो कितनी होगी, 500। तो संख्या होगी जी 500, राइट, क्लियर है। बड़ा ही बेसिक सा सवाल था।
अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में कहा है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 35% और 50% अधिक है। तो अगर मान लो तीन संख्या है, एक संख्या ए है, एक संख्या बी है, एक संख्या सी है, मान लो तीसरी संख्या 100 है, तो एक संख्या 135 है और दूसरी पूरी 150 है। क्योंकि एक सवाल में कहा है कि 35% अधिक है, एक कहा है कि 50% अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर होगी? पहली संख्या दूसरी संख्या के, अब पहली संख्या 135 है, दूसरी संख्या 150 है और इसका प्रतिशत पूछ रहा है। बस यही तो पूछा है, कम या ज़्यादा पूछा है क्या कुछ? यही पूछा है कितने प्रतिशत होगी। तो देखो 0 से 0 खत्म हो जाएगा। अगर मैं इसको सिंपलीफाई करूँ तो ये 5 दूनी 10 हो जाएगा और ये 5 तिया 15 हो जाएगा। अगर मैं इसको 3 से कैलकुलेट करूँ तो ये 3 चौक 12 होगा भाई, और ये 3 पंजे 15 होगा, और 45 दूनी 90। तो ये संख्या इसका 90% है। ये संख्या इसका 90% है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। सवाल समझ में आ रहे हैं ना सभी को? बड़े ही अच्छे सवाल है। सवाल उतारते रहो अपनी कॉपी में, नोट करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, सॉल्यूशन यहाँ देखते रहो। आपका मैथ्स का क्रैश कोर्स हो जाएगा। इसी ये जो नोट्स बना रहे हो इन्हीं को रिवाइज कर लेना, फिर पेपर के टाइम पे आराम से पेपर निकल जाएंगे आपके। ऐसे ही तो क्वेश्चन आते हैं पेपर में। बस वीडियो के साथ लगे रहो, अपने नोट्स बनाओ अच्छे से और पढ़ाई करो ढंग से। ठीक है, ये कोई एंटरटेनमेंट तो है नहीं कि मैं अब यहाँ पे आपको नाच के दिखाऊं और आप जो है पढ़ोगे तब है, या वीडियो को आप तभी देखोगे रिजाई में मुंह रख के कि भाई सर नाच रहे हैं चलो हम देखते हैं। वो नाचने वाले का काम होता है रील्स वगैरह पे, और हम नहीं नाचते। वहाँ भी नाचते होगे जो नाचते हैं, हम सिर्फ पढ़ाते हैं। ठीक है, और आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अगला सवाल देखो, एक संख्या में 22.5% की वृद्धि करने पर वह 98 हो जाती है, तो वह संख्या कितनी है? 22.5% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ मुझे क्या होती है? ध्यान रखना, 22.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 9/40। कितनी होती है? 9/40। ठीक है, अब उसने कहा कि 22.5% की वृद्धि हो जाती है, मतलब पहले संख्या 40 थी, अब हो गई है वो 49। पहले 40 थी, उसमें 9 की वृद्धि हो गई है, अब हो गई है वो 49। लेकिन सवाल के अकॉर्डिंग वो 98 हुई है। तो 49 की वैल्यू 98 है, तो इसका मतलब 1 की वैल्यू 2 है, और पहले संख्या थी 4 दूनी 80, 4 दूनी 8 और 1 0 लग रही है, तो 4 40 दूनी 80। तो संख्या थी पहले वो 80 भाई। ठीक है, तो इस प्रकार से बड़े ही बेसिक से सवाल है, बस आपको करने हैं कैसे भी, रो के, हंस के, सो के, जाग के, या सपने में सोल्व कर सकते हो तो सपने में भी कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमें सवाल सोल्व चाहिए बस। सो सकते हो, जाग सकते हो, खा सकते हो, पी सकते हो, कुछ भी कर रहे हो, सवाल करते रहो। मैथ्स में सिर्फ दिमाग में सिर्फ मैथ्स घूमना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल, जब तक नौकरी नहीं लग जाती, वो याद है ना उनका डायलॉग दशरथ मान जी का, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो जब तक जॉब नहीं लग जाती तब तक रट्टा मार दो सवालों पे। ठीक है, ये देख गिरो कि कौन सी चीज़ क्या है। तो एक रट्टा मारने वाली चीज़ बताइए। अभी 22.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 9/40 होती है, ध्यान रखना। सवाल है कि ग्लिसरीन के 50 लीटर के एक नमूने में 20% की अशुद्ध मिलावट पाई गई है। इसमें कितनी शुद्ध ग्लिसरीन मिलाई जाए ताकि अशुद्धता की प्रतिशतता 5% ही रह जाए? बड़ा बढ़िया सवाल है, बहुत ही सोहना सा सवाल है, सुंदर सा सवाल है। और सवाल ये है कि अगर 50 लीटर का एक ड्राम है, एक ड्राम है जिसमें 50 लीटर का एक घोल है भाई। ठीक है, उसमें ना उन्होंने 20% मिलावट की हुई चीज़ पाई। उन्हें 50 लीटर में 20% की मिलावट पाई भाई। 50 लीटर में 20% की मिलावट पाई है। तो 50 का 20%, बोलो 50 का 20%, 20% का मतलब 1/5, और 5 से 10 काट दो, यानी कि 10 लीटर। 50 लीटर में से 10 लीटर तो मिलावट है। 10 लीटर भाई क्या है? मिलावट है। बोलो इतनी बात क्लियर है क्या? ठीक है, इसमें कितनी शुद्ध ग्लिसरीन और मिलाई जाए ताकि अशुद्धता की प्रतिशतता 5% ही रह जाए? अब देखो, जब आप उसमें कुछ चीज़ मिलाओगे, कुछ ग्लिसरीन मिलाओगे, तो ग्लिसरीन क्या होगी? इसमें भी तो बढ़ेगी, इसमें भी तो बढ़ेगी ना।
ठीक बात है। तो भाई ग्लिसरीन मिला दी मैंने इस 50 लीटर में, x लीटर ग्लिसरीन मिला दी, ठीक है, x लीटर ग्लिसरीन मिला दी, लेकिन इतनी ग्लिसरीन मिलाने के बाद भी उसमें 5% की मिलावट है। अब 5% यानी कि इस पूरे का 5%, इस पूरे का 5% किसके बराबर होगा भाई? मिलावट अगर उसमें 10 लीटर मिलावट थी तो वो तो सेम ही रही है। हमने क्या मिलाया? हमने तो बस ग्लिसरीन मिलाई है एक्स्ट्रा, तो मिलावट तो सेम ही है। इसका मतलब 10 लीटर तो वो है। बस हमें ये देखना कि 10 लीटर इसका 5% है, तो वो कितनी मिलाई गई है? बोलो इक्वेशन समझ में आई या नहीं आई? आ गई क्या भाई? 50 लीटर थी, उसमें x लीटर तुमने ग्लिसरीन मिला दी। अब उसने कहा कि ग्लिसरीन मिलाने के बावजूद भी उसमें मिलावट 5% रह जाए, तो इस पूरे का 5% मिलावट के बराबर होगा। और मिलावट कितनी थी? 10 लीटर की मिलावट थी। इस एल को हटा दो, इसे 10 के बराबर रहने दो, ठीक है। बस इतना सा काम करना है, आपका मिली हुई ग्लिसरीन निकल आएगी। तो यहाँ 5% का मतलब 5/100 होता है। 5 से 10 को काट दो, ये 5 दूनी 10 होता है, 100 को इधर पहुंचा दो, ये 200 होता है। तो ये 50 + x बराबर हो गया भाई 200। x की वैल्यू यानी कि ग्लिसरीन की वैल्यू निकालनी है, 50 को इसमें से घटा दो भाई 150 लीटर। आपको जो है 150 लीटर ग्लिसरीन और मिलानी पड़ेगी, जिससे कि मिलावट उसमें कितनी रह जाए? 5% रह जाए। क्लियर है? अगला सवाल देखो, ऑनलाइन क्लासेस में अगर आपको पढ़ने में दिक्कत होती है तो हमारे ऑफलाइन बैचेस भी शुरू हो गए हैं, ठीक है। आप एक कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको देता हूँ, आप इस पर फ़ोन करके पूछ सकते हो। बहुत ही अच्छे टीचर है, वो पढ़ाएंगे आपको। BSc 18 30 27 82। आप इस पर फ़ोन नंबर है ये मेरा, फ़ोन करके आप पूछ सकते हो कि कब जो है आपके ऑफलाइन बैचेस शुरू हो रहे हैं और कहाँ हो रहे हैं, ठीक है। बाकी आपको ऑनलाइन सपोर्ट तो मिलता ही रहेगा। इसे आप रिवीजन के तौर पे भी समझ सकते हो कि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाया करेगा ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से। अगला सवाल देखो, अगले सवाल में कहा कि 40% एल्कोहल वाले 5 लीटर एल्कोहल पानी के विलयन में। एक घोल है जिसमें शराब मिली हुई है और पानी मिला हुआ है। शराब भी है और पानी भी है। ये शराब पीने वाले अच्छे से जानते होंगे कि शराब के साथ पानी तो चाहिए ही होता है, ठीक है। तो 1 लीटर पानी मिलाया जाता है। अच्छा जी, नए विलयन में एल्कोहल की मात्रा बताओ कितनी होगी? देखो भाई, 40% एल्कोहल की शक्ति वाले 5 लीटर, ये भाई टोटल 5 लीटर है, ये 5 लीटर है, राइट, ये 5 लीटर है, 5 लीटर का ये विलयन है, और इसमें 40% एल्कोहल है। अगर मैं 5 लीटर के 40% की बात करूं तो 40% का मतलब ये है, 40% का मतलब है कि उसमें 2 लीटर एल्कोहल है। अगर 5 लीटर में 2 लीटर एल्कोहल है तो कितने लीटर पानी है? वाटर कितना बचेगा? 3 लीटर पानी होगा भाई। 5 लीटर के उसमें 2 लीटर एल्कोहल है तो 3 लीटर पानी बचेगा, ठीक है ना। अब सवाल में ये कहा है कि उसमें 1 लीटर पानी और मिला दिया गया है। अगर 1 लीटर पानी आप और मिला दोगे तो पानी की मात्रा तो हो जाएगी कितनी? 4 लीटर। एल्कोहल की मात्रा उतनी ही रहेगी, और ओवरऑल घोल की मात्रा, ओवरऑल टप में भी तो 1 लीटर घोल और बढ़ जाएगा, तो टोटल कितने हो जाएगी? 4 तो 6 लीटर। ये बात भी समझ में आ गई सभी को। अब हमसे ये पूछा है कि नए विलयन में एल्कोहल की मात्रा कितनी होगी? एल्कोहल कितने लीटर है? 2 लीटर। कितने पे? 6 पे। 2/6 परसेंटेज निकालनी है, गुणा 100 कर देंगे। 2 तिया 6, 100 से इसको भाग करेंगे तो 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3%। बोलो क्लियर है ना भाई? ऐसे ही सवाल आते हैं, बस आपको सवालों की भाषा को समझना है। सवालों की भाषा अगर समझ में आ गई तो सवाल हो जाएंगे, बस इतनी सी बात है। अगला सवाल, अगला सवाल हमसे कहता है कि 30% एल्कोहल घोल के 6 लीटर में 1 लीटर शुद्ध एल्कोहल मिला दिया गया है। घोल में जल का कितने प्रतिशत है? कर लोगे? चलो मैं ही करके बताता हूँ। चलो बताओ, पहले आप बताओ, ट्राई करो, कमेंट में आंसर करो। 30% एल्कोहल घोल के 6 लीटर में 1 लीटर, अच्छा 6 लीटर का एक घोल है भाई, उसका 30% कितना होगा? उसका 30% होगा कितना? 18/10 यानी कि 1.8 लीटर। 1.8 लीटर, 6 लीटर का घोल है, उसमें 1.8 लीटर क्या है? एल्कोहल है। क्या है?
एल्कोहल है। अगर 6 लीटर में से 1.8 लीटर एल्कोहल है तो वाटर कितना होगा? वैसे वाटर हमें निकालने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है, वाटर निकालने की ज़रूरत नहीं क्योंकि उसने अल्कोहल की परसेंटेज पूछी है। अब उसने क्या करा, उसने 1 लीटर अल्कोहल और मिला दी। अगर 1 लीटर अल्कोहल और मिला दी तो टोटल अल्कोहल कितनी होगी उसमें? 2.8 लीटर। जब आप 1 लीटर अल्कोहल और मिलाओगे तो इसमें भी तो जुड़ जाएगा, ये 7 लीटर का घोल हो जाएगा। ये 7 लीटर का घोल हो गया और इसमें 7 लीटर के घोल में 2.8 लीटर की अल्कोहल है। पूछा ये है कि जल का परसेंटेज कितना है, जल का परसेंटेज कितना है ये पूछा है। अच्छा, जल कितना रहेगा भाई? देखो यहीं से निकाल लो, ये अल्कोहल 1.8 है तो वाटर बताओ कितना होगा? ज़रूरत पड़ेगी वाटर की। वाटर कितना होगा? देखो 10 में से 8 गए 2, और भाई 5 में से 1 गया 4, 4.2 लीटर वाटर है। अब वाटर तो सेम का सेम ही रहेगा भाई, 4.2 ही, 4.2 ही रहेगा वाटर तो। अगर वाटर 4.2 रहेगा तो वाटर का परसेंटेज ही तो पूछा है हमसे, तो 4.2 बटे ओवरऑल घोल 7 और परसेंटेज निकालना हो गुणा 100 कर देंगे तो 7 6 42, ये 0.6 हो गया। 0.6 की मल्टीप्लाई 100 में करेगा तो भाई 60%, 60% पानी है। अरे क्लियर हो रही है तुम्हें बात? 60% लीटर, 60% पानी है। लीटर का क्या मतलब रह गया इसमें? बाकी सवाल करेंगे कल, ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, लाइक भी कर देना, कमेंट भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। इतना सा काम कर देना भाई। थैंक यू एवरीवन।